यूएसए, ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जहां एक गलत डिसीजन पूरी दुनिया को वॉर की तरफ ले जा सकता है। और इस बार कॉन्सिक्वेंसेस पहले से कहीं ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच चल क्या रहा है? वेलकम बैक टू वर्ल्ड नाउ। आज हम इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को सिंपल तरीके से समझेंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें 1979 से पहले का ईरान देखना होगा। उस वक्त ईरान रूल हो रहा था शाह मोहम्मद रजा पहलवी के अंडर। ईरान और यूएसए के रिलेशन स्ट्रांग थे और इजराइल के साथ भी इनडायरेक्ट कॉपरेशन था। लेकिन फिर आई एक बड़ी टर्निंग पॉइंट, ईरानियन रेवोल्यूशन 1979। इस रेवोल्यूशन के बाद पावर में आए अयातोला रुहोल्लाह खमीनी और यहाँ से सब कुछ बदल गया। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, यूएसए को ग्रेट सतन कहा गया और इजराइल के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन स्टार्ट हो गई। 1979 के बाद यूएसए और ईरान के रिलेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो गए। अब बात करते हैं ईरान और इजराइल की। इजराइल अपनी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है और उसके लिए ईरान सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ईरान ओपनली इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता और सपोर्ट करता है ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हमास। हिजबुल्लाह दुनिया की सबसे पावरफुल नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स में से एक माना जाता है, इसलिए इनका कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट नहीं लेकिन हर जगह इनडायरेक्टली चल रहा है। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। अब आते हैं सबसे डेंजरस टॉपिक पर। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन यूएसए और इजराइल को डाउट है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट का बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो सकता है। 2015 में एक डील हुई थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान ने अपना प्रोग्राम लिमिट करने का प्रॉमिस किया और इंस्पेक्शन अलाउ किए, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील से विड्रॉ कर लिया और टेंशन्स फिर से बढ़ गई। ईरान एक स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ करता है, वो डायरेक्ट वॉर अवॉइड करता है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। लेबनान, गाजा, यमन, यहाँ ग्रुप्स के थ्रू इनडायरेक्टली फाइट करता है। इजराइल भी सीरिया जैसे रीजन्स में ईरानियन टारगेट्स पर स्ट्राइक्स करता है। यह एक साइलेंट वॉर है जो हेडलाइन से ज़्यादा ग्राउंड पर चलती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, करंट सिचुएशन। मार्च 2026 के एंड तक टेंशन्स अपने पीक पर पहुंच चुकी हैं। मल्टीपल राउंड ऑफ स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स हो चुके हैं। मिसाइल्स, ड्रोन्स एक्टिवली यूज़ हो रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स कंटिन्यूसली एक्टिव हैं। यूनाइटेड स्टेट्स भी इन्वॉल्व है इजराइल को सपोर्ट करते हुए और रीजन में अपनी प्रेजेंस मेंटेन कर रहा है। हर अटैक एक नया रिटेलिएशन ट्रिगर करता है और रिटेलिएशन नेक्स्ट एस्केलेशन को। यह एक एस्केलेशन स्पाइरल बन चुका है जहां कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 2 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहा। हिजबुल्लाह लेबनान साइड पर एक्टिव है, हमास गाजा साइड पर इन्वॉल्व है, यमन के हुतीस टेंशन बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है यह कॉन्फ्लिक्ट मल्टी फ्रंट वॉर बन सकता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दुनिया पर क्लियरली विजिबल है। ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, शिपिंग रूट्स रिस्की हो गए। वर्ल्ड का लगभग 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पास होता है। अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो इंडिया में भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, फ्यूचर क्या है? 3 पॉसिबिलिटीज़, कंट्रोल टेंशन, रीजनल वॉर, ग्लोबल एस्केलेशन। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसे हाई रिस्क कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच नहीं है, यह एक ग्लोबल पावर गेम है। और जब इतनी बड़ी पावर्स टकराती हैं तो इम्पैक्ट पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है।
इस वक्त सबसे बड़ा डेंजर यह नहीं है कि वॉर चल रहा है, बल्कि यह है कि यह वॉर कभी भी कंट्रोल के बाहर जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एंड ईरान।